हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाएं तो इस पर किए गए कार्य का मान कितना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ आपको एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दर्शाया गया है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए भी इस प्रकार स्थित है कि इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी वेक्टर वो ई वेक्टर की दिशा से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। ओके, और हमने पढ़ा था कि जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित होता है तो इस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान कितना होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बलाघूर्ण क्या करेगा, ये बलाघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। ओके, अब यदि इस विद्युत द्विध्रुव को हम घुमाएं, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाएं तो बलाघूर्ण के विरुद्ध कार्य किया जाता है। वही कार्य अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो कार्य, अगर रेखीय गति की बात करें तो रेखीय गति में कार्य किससे निकालते हैं, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स यानी कि बल इंटू विस्थापन से निकालते हैं। अगर घूर्णन गति की बात करें तो घूर्णन गति में बल किससे रिप्लेस हो जाएगा, बलाघूर्ण से, और रेखीय विस्थापन किससे रिप्लेस हो जाएगा, कोणीय विस्थापन से। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर अब मैं इस विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा दूं तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, टाउ डी थीटा होगा। ओके, कितना होगा, टाउ डी थीटा। और ये जो कार्य किया जाएगा ये बलाघूर्ण के विरुद्ध किया जाएगा। टाउ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। टाउ बराबर क्या है, पी साइन थीटा और डी थीटा, ये समीकरण 2। ओके, अब यदि इस विद्युत द्विध्रुव को अपने को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाना है तो किए गए कार्य का मान कितना होगा, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। यहाँ जो समाकलन होगा आपका, यहाँ जो समाकलन होगा वो कहाँ से कहाँ की लिमिट में होगा, थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट में होगा। ओके, यहाँ से P कांस्टेंट है। देखो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी नियत है, विद्युत क्षेत्र भी एक समान है, तो ये दोनों नियत है, इनको बाहर निकाल लिया। अब किसका समाकलन करेंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। माइनस बाहर लिया तो माइनस P कोस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कोस थीटा 2, फिर माइनस लगेगा, फिर कोस थीटा की जगह लोअर लिमिट थीटा 1। ओके, इस माइनस को वापस अंदर गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ ये माइनस अंदर गुणा होगा इस माइनस से, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ तो आएगा कोस थीटा, और ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पहले तो आएगा कोस थीटा 1 प्लस का, फिर माइनस ये कोस थीटा 2। ओके, और यही है अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आगे बात करें तो हमने कल देखा था कि जो स्थायी साम्य अवस्था होती है, स्थायी साम्य अवस्था में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अस्थायी साम्य अवस्था की बात करें, अस्थायी साम्य अवस्था में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और असंतुलन अवस्था की बात करें तो इसमें एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ आपसे पूछे कि स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था तक घुमाने में किए गए कार्य का मान कितना होगा। तो यहाँ पर थीटा 1 का मान तो रख देंगे आप 0 डिग्री, और थीटा 2 का मान कितना रख देंगे, 180 डिग्री। तो जो W का मान आएगा, कार्य का मान आएगा, वो कितना आएगा, P कोस थीटा 1 कितना 0 डिग्री माइनस थीटा 2 कितना 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखो आप P कोस 0 की वैल्यू कितनी 1 माइनस कोस 180 की वैल्यू कितनी -1, तो P1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो आपका कार्य आएगा वो कितना आएगा
2p आएगा। ओके, अब वो ऐसे बोल दे अस्थायी साम्य अवस्था से असंतुलन अवस्था, तो फिर θ1 180 डिग्री रख देंगे, θ2 90 डिग्री रख देंगे। वो बोले स्थायी साम्य अवस्था से असंतुलन अवस्था, तो θ1 बराबर 0 रख देंगे और θ2 बराबर 90 डिग्री रख देंगे। ओके, थैंक यू।